एनसीईआरटी क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन बहुत मजेदार है और थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। इस क्वेश्चन को अक्सर सारे बच्चे गलत बना देते हैं। सही कैसे बनाओगे, इस वीडियो को पूरा देखना। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। विथ कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न दिया है एपी 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि अंतिम पद से, यानी ये जो टर्म दिया हुआ है अंतिम पद, बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली आप क्या कहते हैं कि प्रथम पद ए होगा, लेकिन जब बात अंतिम पद से आता है तो प्रथम पद हम इसी को मानेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम अंतिम से गिनेंगे तो अंतिम से पहला ए हुआ, दूसरा इसके पहले होगा, कुछ होगा, तो पहला पद हमारा क्या निकलेगा? 253। अब आइए सॉल्व करते हैं। कुछ आपको हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। क्या? अंतिम से एपी का प्रथम पद, अंतिम से एपी का प्रथम पद ए जिसको हम कहते हैं वह कितना हो जाएगा? 253। कितना होगा? 253। अब क्यों 253 होगा? एक बार फिर से, अगर ए टर्म नहीं देता, अंतिम पद अगर नहीं लिखता तो हम प्रथम पद लिखते 3, लेकिन अंतिम से पहले तो यही ना पढ़ रहा है, इसीलिए प्रथम पद हो जाएगा 253। अच्छा, सार्वंतर कितना हो जाएगा? तो सार्वंतर आप लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? अगले पद में से पिछले पद को घटाकर। तो सार्वंतर डी बराबर, सार्वंतर डी कैसे निकालते थे? तुम निकालते थे 8 - 3 यानी A2 - A1, लेकिन जब अंतिम से होगा तो पहला में से दूसरा को घटा के निकलेगा। इसको ध्यान से सुनना, एक बार फिर ध्यान से सुनो, इस बात को गौर से सुनो कि जब क्वेश्चन अंतिम पद से देता है तो डी निकालने का जो तरीका है कि अगला पद में से पिछला पद घटाते थे, यानी 8 में से 3 घटाते थे, वैसे डी नहीं निकलेगा। क्योंकि अंतिम पद से जब क्वेश्चन देता है कि अंतिम पद से निकालो, तो डी का मान पहला पद में से दूसरा यानी पिछला में से अगला घटाना होगा। तो हम घटाएंगे 3 - 8 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर -5। इसको बड़ी ध्यान से देखना, इसके बिना तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और n बराबर कितना है? तो n बराबर 20 है। n बराबर 20। अब आइए 20वां पद, तो अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद यानी कि A20। तो A20 का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, A + 19D, A + 19D, ये जानते हो। अब इसमें A और D का मान भर दीजिए। A कितना है? 253। A कितना है? 253 जोड़ 19 गुना में D कितना है? D -5 है। D कितना है? -5। तब आगे सॉल्व कर दो। 253 प्लस माइनस हो गया और 19 का पढ़ा याद होगा, तो 19 × 5 = 95। अगर याद नहीं है तो 9 × 5 = 45 के 5 और हासिल 4, और 5 × 5 और हासिल 4 9, ऐसे भी कर सकते हो। तो अब इसको घटाओ, एक हासिल लेंगे, तब 5 में से हासिल लेंगे तो यहाँ 13 में से 5 खत्म, 8, यहाँ बचा 4, एक हासिल ले लेंगे तो हो जाएगा 14, और 14 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। सही है? यस, सही है। और एक हासिल यहाँ से ले चुके हैं, 1 आ गया 158। तो यही आपका आंसर आ गया। अंतिम से 20वां पद क्या हो जाएगा? अंतिम से 20वां पद 158 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में कोई जान भांस भूसा नहीं है। क्या है? सिर्फ इस टर्म को ध्यान से देखना है। अंतिम पद, तो अंतिम पद से ए जब लेना होगा तो ए हो जाएगा, और डी निकालने का तरीका पलट जाएगा। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को
लाइक करो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।